मन में उठने वाले अश्लील और गंदे विचारों को रोकने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मन का स्वभाव ही चंचल है। ये हर पल किसी न किसी दिशा में भागता है और जिन चीजों से उसे तात्कालिक सुख या उत्तेजना मिलती है उन्हीं पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है। यही कारण है कि जब कोई अश्लील छवि, स्मृति या शब्द मन में अंकित हो जाता है तो वो बार बार लौट कर आने लगता है। इसे बुरी आदत नहीं बल्कि मन का प्रशिक्षण मानना चाहिए जिसे बदला जा सकता है। जब ऐसे विचार आते हैं तो लोग अक्सर उन्हें जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाव डालने से वे और ज्यादा ताकत के साथ लौटते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी गेंद को पानी के नीचे दबाने की कोशिश की जाए, वो कुछ देर बाद और जोर से ऊपर आ जाती है। इसलिए सबसे पहले स्वीकार करें कि ये विचार आया है, फिर बिना उससे जुड़े उसे जाने दें। ये दृष्टिकोण वैराग्य का है जिसमें आप विचार से दूरी बनाते हैं। मनुष्य के विचारों को 3 स्तरों पर समझना जरूरी है। पहला स्तर है आदत, जो बार बार किए गए कामों और देखे गए दृश्यों से बनती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार अश्लील चीजें देखता है तो उसका मन उसी तरह प्रशिक्षित हो जाता है और बिना चाहे भी वही चित्र सामने आने लगते हैं। दूसरा स्तर है वातावरण, जिसमें इंसान रहता है। जिस वातावरण में गंदी बातें, उत्तेजक दृश्य या अश्लील माहौल होगा वहां मन का प्रभावित होना स्वाभाविक है। तीसरा स्तर है अधूरापन, यानी जीवन में कोई खालीपन या असंतोष जिसके कारण मन तात्कालिक सुख ढूंढता है और गलत दिशा में भटक जाता है। इन तीनों को समझकर बदला जाए तो विचारों का नियंत्रण धीरे धीरे अपने आप हो जाता है। ध्यान और साधना का अभ्यास यहाँ सबसे कारगर है। जब आप रोज कुछ समय शांत होकर बैठते हैं और केवल सांस पर ध्यान लगाते हैं तो मन की उथल पुथल धीरे धीरे शांत होने लगती है। आरंभ में विचार और ज्यादा आते हैं, लेकिन अभ्यास जारी रखने पर उनके बीच का अंतराल बढ़ता है और पकड़ ढीली होने लगती है। ध्यान के साथ अगर आप प्रार्थना या मंत्र का सहारा लें तो ये और भी सशक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई भी छोटा मंत्र मन में दोहराना विचारों को स्थिर करता है। एक और तरीका है मन को सकारात्मक कार्यों में व्यस्त करना। जब मन खाली होता है तभी अनचाहे विचार ज्यादा हावी होते हैं। कोई किताब पढ़ना, संगीत सुनना, लिखना, चित्र बनाना या कोई नई कला सीखना मन को दिशा देता है। खासकर रचनात्मक काम मन की ऊर्जा को नई राह दिखाते हैं और वो गंदी प्रवृत्तियों की ओर जाने से बचता है। शारीरिक जीवन शैली भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। अगर शरीर थका हुआ है, आलसी है या ऊर्जा व्यर्थ खर्च हो रही है तो मन भी असंतुलित हो जाता है। व्यायाम, योग और खेल मन और शरीर दोनों को स्थिर करते हैं। जब शरीर में ऊर्जा का संतुलन होता है तो मन भी नियंत्रण में रहता है। इसी तरह आहार भी असर डालता है। अत्यधिक तैलीय, उत्तेजक या अस्वास्थ्यकर भोजन मन की स्थिरता को कम करता है। हल्का और सात्विक आहार मानसिक शांति के लिए मददगार है। नींद का महत्व भी कम नहीं है। नींद की कमी से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली बिगड़ती है और मन जल्दी उत्तेजित होता है। पर्याप्त और गहरी नींद मन को स्वच्छ करती है और अवांछित विचारों को कम करती है। इन सब के साथ सबसे महत्वपूर्ण है आत्मसंवाद। खुद से बात करें और अपने उद्देश्य याद दिलाएं। खुद से कहें कि आप कौन बनना चाहते हैं और आपके जीवन का मकसद क्या है। जब आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से मन में रखते हैं तो विचारों की दिशा भी बदलने लगती है। ये आत्मबोध धीरे धीरे उन गंदे विचारों को कमजोर कर देता है, क्योंकि अब मन को बड़ी और गहरी वजह मिल जाती है। बौद्ध और योग परंपरा में कहा गया है कि विचारों को मिटाने का उपाय विचारों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें पार करना है। जैसे नदी में गंदगी बह रही हो तो आप उस गंदगी को हाथ से हटाने की कोशिश करेंगे तो और उलझन होगी, लेकिन अगर आप नाव पर बैठकर किनारे की ओर देखते रहेंगे तो धीरे धीरे सारी गंदगी बच जाएगी और साफ पानी दिखने लगेगा। उसी तरह धैर्य, अभ्यास और सही दिशा के साथ अश्लील और गंदे विचार खुद ही कमजोर पड़ जाते हैं और अंततः खत्म हो जाते हैं। मन शुद्धि ध्यान अभ्यास। स्थान और तैयारी।
एक शांत जगह चुनें जहां कुछ समय आपको कोई बाधा न दे। फर्श पर आसन बिछाकर सीधे बैठें या कुर्सी पर पीठ सीधी रखकर बैठ सकते हैं। आंखें हल्की बंद कर लें और शरीर को ढीला छोड़ दें। सांस पर ध्यान, धीरे और गहरी सांस लें। महसूस करें कि हवा आपके नाक से अंदर जा रही है और पेट हल्का फैल रहा है। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें और महसूस करें कि तनाव बाहर निकल रहा है। केवल सांस पर ध्यान दें। विचारों का निरीक्षण। अब जब भी कोई अश्लील या गंदा विचार मन में उठे, उसे दबाने की कोशिश न करें। उसे ऐसे देखें जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हों। मन में कहें कि ये केवल एक विचार है, मेरी सच्चाई नहीं। प्रतिस्थापन। जब भी अश्लील विचार आए, तुरंत अपने मन में एक शुद्ध और शांत छवि लाएं, जैसे कि मंदिर की घंटी की आवाज, कोई दीपक जलता हुआ, शांत नदी का दृश्य या भगवान बुद्ध या भगवान कृष्ण का चेहरा। इस छवि को मन में स्थिर रखें। मंत्र का सहारा। अब अपने मन में धीरे धीरे एक मंत्र दोहराना शुरू करें। यह कोई भी हो सकता है, जैसे शांति, राम या बुद्ध शरणं गच्छामि। हर सांस के साथ इसे दोहराएं। सांस अंदर लेते समय मन में मंत्र का पहला भाग और सांस बाहर छोड़ते समय दूसरा भाग बोले। आत्मसंवाद। अंत में खुद से कहें कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं इन विचारों का साक्षी हूं। मेरा मन पवित्र है, मैं शांति और संयम का मार्ग चुनता हूं। समापन। कुछ मिनटों के बाद धीरे धीरे आंखें खोलें और अपने आसपास देखें। इस शांति को पूरे दिन अपने साथ रखने का निश्चय करें। अगर आप इसे रोज केवल 10 मिनट भी करेंगे तो मन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगेगी और अश्लील विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाएगी।